उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रही है। 5वें चरण का मतदान जारी है और इसी कड़ी में राजा भैया, जिनका पूरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने अखिलेश यादव को ललकारा है। राजा भैया ने साफ तौर पर कह दिया, चुनाव लड़ रहे हो लड़ो, लोकतंत्र है, सभी लड़ रहे हैं, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां, घोषणा पत्र बताओ, लेकिन जो जिस भाषा में समझे वो कह रही हैं 10 मार्च को सरकार बन रही है, गलतफहमी दूर कर लें, न सरकार बन रही है न बनने दूंगा। आपको बता दें, राजा भैया ने अखिलेश यादव पर पलटवार उस बयान के बाद किया है जिसमें अखिलेश ने कुंडा में कहा था कि कुंडा में कुंडी लगाओ कि फिर कभी खुलने ना पाए। इसको लेकर राजा भैया ने पलटवार किया, अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को ललकार दिया है। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ रहे हो, लोकतंत्र है, लड़ो, सभी लड़ रही हैं, अपना एजेंडा बताओ, लेकिन अगर इस गलतफहमी में हो कि सरकार आपकी बनने जा रही है तो ये गलत है। न सरकार बन रही है और ना मैं बनने दूंगा। इसके अलावा राजा भैया ने कहा, हम भी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का चुनाव शांति से निपट जाए, अपने क्षेत्र की बदनामी ना होने पाए। अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहें, लेकिन अपने क्षेत्र में चुनाव में कभी हिंसा नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो क्षेत्र को बदनाम करना चाहते हैं। आपको बता दें, राजा भैया ने आगे ये भी कहा, एक नेताजी आए थे, हम बड़े दिन से बर्दाश्त कर रही हैं, ओछी टिप्पणियां की जा रही हैं। आपने देखा होगा और आप मानते होंगे, हमने कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की, कभी हल्की बात नहीं की। हमने हमेशा मंच की गरिमा और भाषा की मर्यादा को बचाकर और बनाकर रखा, लेकिन बहुत हो गया सुनते सुनते, तब जाकर आज हम अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने राजा भैया पर निशाना साधा था और वहां की जनता से कह दिया था कि ऐसी कुंडी लगाओ कि कभी खुल ना पाए। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। कुंडा के लोग हमेशा मंत्री देखते थे, कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था। बताओ इस बार मंत्री मिला कि नहीं मिला? रह गए खाली कि नहीं रह गए? और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री। बताओ इस बार छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? अगर छुट्टी वहां से हुई है तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मैंने सुना है कि जीतने के लिए सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो जो खराब बातें वो सब की जा रही हैं। हो सकता है धमकी भी मिले, हो सकता है कोई डराए भी, हो सकता है कि कोई लालच भी दे, हो सकता है कि कोई कुछ बांटे भी। बताओ उनके चक्कर में तो नहीं आ जाओगे? साइकिल याद रखोगे? और साइकिल को इसीलिए याद रखना कि सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी तो कुंडा में भी गुलशन होगा, और गुलशन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी। मुझे पता था ये माइक ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब जब माइक ठीक हुआ है तो सब ठीक हो जाएंगे, और रहे बचे आपके वोट से ठीक हो जाएंगे। बताओ, वोट से ठीक करने के लिए वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो बताओ ठंडे पड़ गए कि नहीं ठंडे पड़ गए हैं? जब से वोट पड़ा है, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और अभी चौथे चरण में वोट पड़ा है, बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, अगर आज कुंडा का जन समर्थन देख लेंगे, अगर कुंडा के लोगों को आज देख लेंगे इतना, तो उनकी भाप निकल जाएगी, भाप। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके आपको नौकरी देने का काम करेंगे, पुलिस में नौकरी निकालेंगे,
पुलिस में भी नौकरी निकलेगी और 11 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं उन सरकारी नौकरियों को भी भरने का काम नौजवानों को नौकरी दे करके करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लैपटॉप बांट दिए हैं। बताओ कुंडा के नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए आपको? और अभी आपने सुना होगा एक बीजेपी के नेता का भाषण, जो लैपटॉप देने की बात कर रहे थे, उनका भाषण सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि इंटर पास करके जो 12वीं पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ आपको अपनी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? छुट्टा झुंड पर घूम रहे कि नहीं घूम रहे? गौशाला में गाय मर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर सांड वो लोगों को टक्कर मार रहा है। बताओ टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? एक बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। और जो पैसा गरीबों की जेब से लूट करके ये अमीरों की तिजोरी में भर रहे हैं, वही अमीर मौका पा करके बैंकों से पैसा लेकर के भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। बताओ भारत छोड़ के भागे कि नहीं भागे? एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के और 23,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। ये सरकार नहीं पकड़ पाई। अगर गरीब कुछ लोन ले ले और नहीं दे पाए तो उसे ये सरकार पकड़ लेती है, लेकिन अमीर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इनके नेता जो हैं वो झूठ बोलते हैं। बड़ा नेता है तो वो भी झूठ बोल रहा है, छोटा नेता है वो भी झूठ बोल रहा है। और अगर इनके भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी, और इसीलिए ये सब कंपनियों को बेच दे रहे हैं, हवाई जहाज बेच दे रहे हैं, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं, कंपनियों को बेच दे रहे हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, रोजगार न देना पड़े। समाजवादी सरकार ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों का भाग्य और भविष्य सुधारने का काम करेंगे।